Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भारत में राज्य सरकारों के द्वारा 2021 और 22 में जितनी भी योजनाएं लॉन्च की गई है उन सभी योजनाओं पर यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नॉर्मली तो यहाँ पर हमने केवल 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेंगे तो आपको 50 से ज़्यादा योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने इसके पहले हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मई मंथ के डिटेल करंट अफेयर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्ट्रीट परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्ट्रीट परियोजना सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये केरल राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। केरल राज्य में देखिए बहुत ही अंदर तक फैले हुए और ग्रामीण इलाकों में जो पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना लाई गई है। किस गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है फ्रेंड्स? केरल पर्यटन विभाग के द्वारा। यह जो योजना है केरल राज्य में पर्यटन विकास और लोगों के सामाजिक जीवन के बीच देखिए पारस्परिक रूप से लाभकारी जैविक संबंधों को बढ़ावा देगी। तो स्ट्रीट परियोजना जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है फ्रेंड्स, केरल राज्य सरकार की योजना है। अब देखिए स्ट्रीट योजना के अलावा केरल की एक और योजना यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस योजना का नाम है योद्धा बने अभियान। अब ये किससे संबंधित है? तो देखिए केरल में जब कोविड-19 की तीसरी लहर आई थी फ्रेंड्स, तो उससे लड़ने के लिए और टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केरल गवर्नमेंट के द्वारा योद्धा बने अभियान को लॉन्च किया गया था। तो स्ट्रीट परियोजना और योद्धा बने अभियान दोनों ही केरल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। तो स्ट्रीट परियोजना किससे संबंधित है? पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। आंसर बी। जेलों में बंद कैदियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित जिवला योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? जिवला योजना जो कि देखिए जेलों में बंद कैदियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित है, महाराष्ट्र के जेल विभाग के द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र के जेलों में जो सजा काट रहे कैदी हैं फ्रेंड्स, उनके उत्थान के लिए ये योजना लाई गई है। इस योजना के तहत देखिए महाराष्ट्र की जेलों में बंद जो कैदी हैं उन्हें अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। तो ये योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा देखिए कोविड से फाइट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही नो मास्क नो राइड योजना भी लाई गई थी। बिना मास्क लगाए वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इसी योजना को नो मास्क नो राइड योजना के नाम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके बाद देखिए उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फ्रेंड्स। एमपी गवर्नमेंट की योजनाएं काफ़ी पूछी जाती है, तो आपको इनको याद रखना चाहिए। देखिए उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। अब देखिए आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए इस योजना के तहत युवाओं को ऋण प्रदान किया जाने वाला है। इस योजना के तहत देखिए कोई भी युवा अगर राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण लेता है तो बैंक गारंटी भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को 1 लाख रुपए से लेकर देखिए 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी योजना को उद्यम क्रांति योजना के नाम से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अलावा देखिए 3 और इम्पोर्टेंट योजनाओं को एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एक है पंख अभियान, दूसरा है अंकुर योजना और तीसरी है रोको टोको अभियान। अब देखिए रोको टोको अभियान, जो भी व्यक्ति कोविड में मास्क नहीं लगा रहा है उस व्यक्ति को रोको और उसे टोको, ये अभियान एमपी में रोको टोको अभियान के नाम से जाना गया था। अब देखिए पंख अभियान की अगर हम बात करें तो देखिए इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास में योगदान प्रदान करना है। एमपी में इस योजना को पंख अभियान के नाम से लॉन्च किया गया था। अब अगर अंकुर योजना की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण से संबंधित योजना है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंकुर योजना को एमपी ने लॉन्च किया है। तो ये चारों ही योजनाएं एमपी गवर्नमेंट की योजना है। याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट है।
आगे आ जाते हैं। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण का उद्देश्य रखा है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान चलाया गया है। तो किस राज्य में चलाया गया है फ्रेंड्स? दिल्ली में। इसके अलावा देखिए एक और योजना दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है देश के मेंटर कार्यक्रम, जिसके देखिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। अगर आपने हमारा ब्रांड एम्बेसडर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आपको सभी योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर पता चल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम को भी किसने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब एक्चुअल में ये कार्यक्रम है क्या? तो देखिए दिल्ली एनसीआर में वे बच्चे जो कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और जिनके मन में भविष्य को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं, वो अपॉइंट किए गए मेंटर से अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य के प्रति कन्फर्म हो सकते हैं। तो ये अभियान देश के मेंटर कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है। तो जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान और देश के मेंटर कार्यक्रम दोनों ही दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है। हाल ही में कंगना राणावत एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। यह किस राज्य की योजना है? तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इसे पढ़ाया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है, जिसकी हाल ही में देखिए ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणावत बनी है। अब देखिए इसे यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इसे राज्य के 75 जिलों में देखिए उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राज्य में लॉन्च किया गया है। यह योजना यूपी के ऐसे स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी जो देश में और कहीं नहीं मिलते। तो एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा एक अभियान भी यहाँ पर चलाया गया है फ्रेंड्स, जिसे स्कूल चलो अभियान के नाम से जाना जाता है। इस अभियान के तहत देखिए प्राइमरी और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो नए शैक्षणिक सत्र में गांव-गांव जाकर बच्चों को स्कूल के महत्व के बारे में समझाने वाले हैं, ताकि राज्य के एजुकेशन रेट में बढ़ोतरी की जा सके। तो स्कूल चलो अभियान भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अभियान है। केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के लिए देश के 126 शहरों में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? देखिए नॉर्मली ये सेंट्रल की योजना है फ्रेंड्स, लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए कलेक्ट किया है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस योजना का नाम है फ्रेंड्स स्वनिधि से समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य देश में रेहड़ी पटरी वालों को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाना है। देखिए यह जो योजना है फ्रेंड्स पीएम निधि योजना का ही पार्ट है, जो कि देश के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2021 में लॉन्च की गई थी। तब इसे देखिए देश के 125 शहरों में लॉन्च किया गया था और इस योजना के अंतर्गत उस समय 35 लाख सड़क विक्रेताओं के साथ साथ उनके परिवार को भी सम्मिलित किया गया था। और अब एक बार फिर से स्वनिधि से समृद्धि योजना, जो कि इसी योजना का सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स, देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में लॉन्च की गई है। तो देश में रेहड़ी पटरी या स्ट्रीट वेंडरों के उत्थान के लिए स्वनिधि से समृद्धि योजना केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। स्वनिधि से समृद्धि योजना, जिसे 2022 में देश के 126 शहरों में लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में आपातकाल के दौरान जनता की रक्षा के लिए कावल उथपी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 4 अप्रैल 2022 में देखिए राज्य में इसे लॉन्च किया है, जो कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सहायता लेने में जनता की मदद करेगी। अब एक्चुअल में ये मदद कैसे करेगी? तो देखिए अगर राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी आपातकालीन कंडीशन में फंस जाता है फ्रेंड्स, तो वो इस एप्लीकेशन की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम को आपातकालीन अलर्ट भेज सकता है और उसको तुरंत सहायता मिल सकती है। तो इसी उद्देश्य से कावल उथपी जो ऐप है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा एक और योजना तमिलनाडु की इम्पोर्टेंट हो जाती है,
जिसका नाम है मिंदम मंजपाई योजना। मिंदम मंजपाई योजना जो कि एक इको फ्रेंडली योजना है फ्रेंड्स। इस योजना के तहत देखिए जनता के द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को डीमोटिवेट करने के लिए मिंदम मंजपाई योजना तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। मिंदम मंजपाई योजना कारीगरों और प्रशिक्षकों के उत्थान से संबंधित कारखानदार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में इस योजना को हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह जो योजना है फ्रेंड्स प्रशिक्षण के माध्यम से कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को कारखानदार योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके उत्थान से संबंधित है? कारीगरों और बुनकरों के उत्थान से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, कारखानदार योजना जो कि कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर राज्य में क्रियान्वित है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा सांस अभियान किससे जुड़ा है? तो देखिए सांस अभियान जो कि निमोनिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, अप्रैल 2022 में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसके पहले देखिए बच्चों में निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था, लेकिन अब अप्रैल 2022 में इसे कर्नाटक राज्य ने अपने यहाँ पर लॉन्च किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का पता लगाने के लिए यह अभियान शुरू किया है, जिसे सांस के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम एक्चुअल में सांस क्यों रखा गया है? क्योंकि निमोनिया फेफड़ों से संबंधित संक्रमण है। जब बच्चों के फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है फ्रेंड्स, तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस अभियान का नाम सांस अभियान रखा गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होता है। इसके निराकरण के लिए कर्नाटक की गवर्नमेंट ने सांस अभियान को लॉन्च किया है। किससे संबंधित है? निमोनिया। कर्नाटक सरकार द्वारा देखिए विनय सामरस्य योजना की भी शुरुआत की गई है, जो कि राज्य में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कर्नाटक में छुआछूत के आधार पर किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से विनय सामरस्य योजना की शुरुआत की गई है। ये भी किस गवर्नमेंट के द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ई अधिगम योजना जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत देखिए 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना के तहत देखिए राज्य में 5 लाख छात्रों को गैजेट उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। तो ई अधिगम योजना हरियाणा गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट की एक और योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है चारा बिजाई योजना। गौशालाओं को चारा देने के लिए व उसकी आपूर्ति करने वाले किसानों को देखिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देने की यह योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिसे हरियाणा में चारा बिजाई योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य देखिए सड़कों पर आवारा पशुओं को खत्म करना और पशुओं के चारे की व्यवस्था करना है। किस योजना का उद्देश्य है? चारा बिजाई योजना। ई अधिगम योजना और चारा बिजाई योजना दोनों ही हरियाणा गवर्नमेंट की योजना हैं। इसके बाद आगे आ जाइए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे देखिए, लोक मिलनी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो लोक मिलनी योजना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के द्वारा शुरू की गई है। पंजाब में देखिए लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए इस जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये जो योजना है फ्रेंड्स, लोगों की शिकायत के निवारण के लिए उन्हें एक सिंगल विंडो मंच प्रदान करता है, जहां पर राज्य का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या बता सकता है और उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। तो इस योजना को पंजाब में लोक मिलनी योजना के नाम से जाना जाता है। लोक मिलनी योजना पंजाब गवर्नमेंट की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहत बालिकाओं को कॉलेज में एडमिशन के समय कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी?
तो देखिए यहाँ पर आपको एक फैक्ट तो ये मिल गया कि लाडली लक्ष्मी 2.0 जो योजना है एमपी गवर्नमेंट की योजना है। अब देखिए ये इस योजना का दूसरा चरण है। इसका पहला चरण एमपी में 2007 में शुरू किया गया था। लाडली लक्ष्मी योजना एमपी में 2007 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में भ्रूण हत्या को खत्म करना और बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करना था। अब इसके दूसरे चरण में देखिए बेटियों को कॉलेज शिक्षा के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ पूरी पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार ही उठाने वाली है। तो लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहत जब बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेगी उन्हें 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शुरुआत में दी जाएगी। आंसर बी हो जाएगा। कौन सी योजना है ये? लाडली लक्ष्मी 2.0, जो कि हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। बुनकरों के उत्थान से संबंधित नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य की पहल है? तो देखिए नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये साउथ इंडिया का कोई राज्य होने वाला है। अब ये राज्य फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत देखिए राज्य में हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। इस योजना के तहत देखिए तेलंगाना सरकार बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज बढ़ाने वाली है। तो बुनकरों के उत्थान से संबंधित नेथन्ना बीमा योजना जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना है। आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य की योजना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से देखिए राज्य में जो बुजुर्ग नागरिक हैं, जितने भी दिव्यांग और निरक्षर हैं, उन्हें घर बैठे ही 100 प्रकार की सरकारी सेवाएं प्रदान की जाएगी। जैसे देखिए उन्हें घर बैठे ही निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और इस तरह की 100 सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इन सभी प्रमाण पत्र को बनाने के लिए इन्हें सरकारी दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही योजना मुख्यमंत्री मितान योजना के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा देखिए तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, यह भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना है। आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के उत्थान से संबंधित है। इस योजना के तहत देखिए राज्य में जो लिस्टेड तेंदुपत्ता संग्राहक है, उनके परिवार में अगर उनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस योजना को छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री मितान योजना और तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना दोनों ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना है। हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए हिम प्रहरी उसी राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जाएगी जहां पर देखिए हिमपात ज़्यादा होता हो। अब ऐसा राज्य देखिए इन चारों में कौन है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड सरकार की इस योजना का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए उत्तराखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर रिटायर्ड फौजियों, आईटीबीपी या उत्तराखंड सरकार के जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं उनको बसाने की योजना है, ताकि उन क्षेत्रों में से पलायन को रोका जा सके। यही योजना उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड। आमा योजना बहिनी योजना के तहत सिक्किम राज्य सरकार घरेलू माताओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान करेगी? तो देखिए पहला फैक्ट आपको यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर आपको राज्य पता चल गया कि आमा योजना बहिनी योजना सिक्किम गवर्नमेंट की योजना है। देखिए मार्च 2022 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस योजना की घोषणा की थी और इन्होंने कहा था कि राज्य गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और राज्य की छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू करेगी। अब देखिए आमा का मतलब होता है राज्य में अम्मा, मतलब माताएं। अब पहले आमा योजना की बात करते हैं। इस योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में देखिए सालाना 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा बहिनी योजना में राज्य सरकार कक्षा 9 से ऊपर जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी। ये दोनों ही योजना मिलाकर आमा योजना बहिनी योजना के नाम से जानी जाती है, जो कि सिक्किम गवर्नमेंट की योजना है। इस योजना के तहत घरेलू माताओं को
प्रतिवर्ष 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 20,000। हाल ही में घर घर औषधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? घर घर औषधि योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा देखिए हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना के तहत देखिए राजस्थान गवर्नमेंट हर परिवार को औषधि पौधे देने वाली है, क्योंकि देखिए कोविड-19 दौर में केवल वही व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा है जिनके इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर थे। तो इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए और राज्य की जनता में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए उन्हें औषधि पौधे वितरित किए जाएंगे, जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिनमें भी औषधि गुण हैं, उन्हें राज्य सरकार अपनी जनता को वितरित करने वाली है। इस योजना को राजस्थान में घर घर औषधि योजना के नाम से लॉन्च किया गया है। तो यह किस राज्य की है? राजस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माय पेड माय राइट का शुभारंभ किया है? तो देखिए माय पेड माय राइट ये नाबार्ड और नेब फाउंडेशन की एक संयुक्त योजना है, जिसे हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा राज्य में लॉन्च किया है। त्रिपुरा राज्य में इस योजना को माय पेड माय राइट के नाम से लॉन्च किया गया है, जो कि राज्य की महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो माय पेड माय राइट योजना त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। आंसर सी हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया सामर अभियान किस बीमारी के निपटान से संबंधित है? तो देखिए पहला फैक्ट यहाँ पर यह पता चला आपको कि सामर अभियान झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य राज्य में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना और कुपोषण को खत्म करना है। तो झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया सामर अभियान एनीमिया के निपटान से संबंधित है। एनीमिया। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वतन प्रेम योजना जो कि एक ग्रामीण विकास परियोजना है, किस राज्य सरकार की पहल है? तो वतन प्रेम योजना को गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात सरकार देखिए इस साल के अंत तक अनिवासी गुजराती या एनआरआईज के साथ मिलकर 1,000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजना की शुरुआत करने वाली है। इस योजना को ही गुजरात में वतन प्रेम योजना के नाम से जाना गया है। अब एक्चुअल में इस योजना के तहत किया क्या जाएगा? तो देखिए इस योजना में देखिए 40-60 का रेशो होगा फ्रेंड्स। 40% राज्य गवर्नमेंट मिलाने वाली है और 60% जो पैसा है वो एनआरआई या अनिवासी गुजरातियों से दान स्वरूप लिया जाएगा और इस पैसे के माध्यम से राज्य में ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जितने भी ग्रामीण संरचनाएं हैं, जितना भी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सभी का विकास इस योजना के तहत किया जाएगा। तो वतन प्रेम योजना जो कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से संबंधित है फ्रेंड्स, गुजरात गवर्नमेंट की योजना है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए, वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार की योजना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने 20 योजनाओं को क्वेश्चन फॉर्मेट में लिया है। अगर आपने यहाँ के रिलेवेंट फैक्ट नोट किए होंगे तो आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।